स्क्विड गेम सीरीज का जब मैंने पहला सीजन देखा तो मुझे पहली 1-2 एपिसोड्स बहुत बोर लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अगली एपिसोड्स देखना शुरू की तो मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। ये पूरी सीरीज गेम्स पर बेस्ड है जो हमारे बचपन की यादों को ताजा कर देगी। और अगर आपने ये सीजन अभी तक नहीं देखा तो मेरे ख्याल से आपको देख लेना चाहिए। इस सीरीज में मुख्तलिफ गेम्स हैं, जैसे ग्रीन लाइट, रेड लाइट जिसे पाकिस्तान में हम स्टैचू खेलना कहते हैं, टग ऑफ वॉर जैसे हम बचपन में कंचे खेलते थे और मुझे लगा था कि कंचे सिर्फ पाकिस्तान में ही खेले जाते हैं। ये सीरीज देखते हुए आपको अपने बचपन की याद तो जरूर आएगी। इस सीजन के मशहूर होने में सबसे बड़ा हाथ इसके कॉन्सेप्ट का है, जिसमें बच्चों वाली गेम्स खेलना है। बहुत सारे उम्मीदवार इन खेलों में हिस्सा लेते हैं और जो हर लेवल को पार करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, हर लेवल को जीतेगा तो उसकी प्राइज मनी भी बढ़ती रहेगी, और जो हारेगा उसे जाना होगा, यानी दुनिया को छोड़कर जाना होगा। कहने का मतलब है कि उसे मार दिया जाता है और आखिर में सिर्फ एक उम्मीदवार जीतेगा, 456 लोगों में से सिर्फ एक। हैरत की बात है, जब सब लोगों को ये इल्म भी हो जाता है कि हारने वाले को गोली मार देते हैं तो वो लोग फिर भी इस गेम को खेलना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी उम्मीदवार हैं सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है और वो कर्जे के बोझ में दबे होते हैं। तो घुट घुट कर जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि गेम्स को खेला जाए और बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की जाए। इस सीरीज की हर एपिसोड को वहां खत्म किया जाता है जहां आपको अगला एपिसोड देखने का तजस्सुस बढ़ जाता है और आप ना चाहते हुए भी अगला एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाते हो। तमाम गेम्स इतनी सादा होने के बावजूद माहौल को इतना सनसनीखेज बनाते हैं कि जब तक गेम खत्म ना हो जाए आपकी नजरें स्क्रीन पर जमी रहती हैं कि आगे क्या होने वाला है, कैसे जीतेगा ये, कौन जीतेगा और कौन मरेगा। इस सीरीज में कलर स्कीम बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई है। वो सारे रंग जो हमें बचपन में पसंद थे वो सब आपको देखने को मिलेंगे, मगर इसके बावजूद आपको कोई खुशी महसूस नहीं होगी। इतनी खूनरेजी में कौन खुश रह सकता है। एक अच्छी कहानी को और भी अच्छा बनाते हैं उस कहानी को निभाने वाले किरदार जो आपके दिल को छू जाएं, या आपको ये एहसास हो कि यार इसको कुछ नहीं होना चाहिए या इसको तो मर जाना चाहिए। और इस सीरीज में ऐसे बहुत से किरदार हैं जिनसे आपका कनेक्शन बन जाएगा। हर किसी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है और मजे की बात यह है कि इनमें से किसी को भी आपने किसी और सीरीज या मूवी में नहीं देखा होगा। तो नए चेहरों को देखना और वो भी इतनी अच्छी अदाकारी के साथ सीरीज देखने का तो मजा ही आ जाता है। मनी हाइस्ट में भी यही चीज थी, हर किरदार हमारे लिए नया था। ऐसा कोई फेमस एक्टर नहीं था जिसे आपने किसी और सीरीज या फिल्म में देखा होगा, इसलिए इन्हें देखने की फ्रेश फीलिंग्स बनी रहती हैं। और हाँ, अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो इस सीरीज को मत देखना, क्योंकि इसमें गालियां, मर्डर सीन, डेड बॉडी से निकलने वाला मटेरियल और ऐसा मवाद है जिससे बच्चे दूर ही रहें। इन्हें ये सीरीज देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हालांकि इस सीजन की हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे की है, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पर आपको स्टोरी थोड़ी सी खींची हुई लगे, पर स्टोरी को बांध कर रखने के लिए उतना टाइम भी जरूरी था। इसे देखकर थोड़ी बहुत मुझे बिग बॉस वाली वाइब भी आई थी। जैसे बिग बॉस में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज औकात से बाहर हो जाते हैं, तो इस सीरीज में तो सभी आम खिलाड़ी हैं। आप खुद सोचो, जब इंसान की अपनी जान पर बन है या सामने वाले को हराने के लिए आपको इतना पैसा दिया जा रहा है जो आप पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकते, तो ऐसी सूरत हाल में आप किसी दूसरे का ख्याल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये सीजन अभी तक नहीं देखा तो आपको देख लेना चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।